बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टैट्स के हवाले से चैप्टर 3 है। इसमें ग्राफ एंड डायग्राम्स के हवाले से हम मुख्तलिफ डेटा को डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। तो इसमें चैप्टर 3 के अंदर जो हमारे पास डायग्राम जो हमें बनाने हैं वो हिस्टोग्राम है, सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसके अलावा पाई चार्ट है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इसमें सारा काम जो है वो डायग्राम से मुताल्लिक है। देखते हैं, शुरू करते हैं। ये आपको एक अदद टेबल दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का एक कॉलम दिया हुआ है आपको। देखिए, ये क्लास इंटरवल का एक कॉलम है। सवाल हमारे पास ये था, हमने सवाल को इस फॉर्म में लिख लिया। ये क्लास इंटरवल का एक कॉलम है 2 से 3 तक, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11 और ये फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई। ये दो कॉलम आपको दिए गए हैं, ऊपर भी ये दो कॉलम दिए हुए हैं। अब हमने इसमें क्लास में पहला काम हमने ये किया कि इसमें क्लास बाउंड्री बनाई। क्लास बाउंड्री का एक फॉर्मूला है, एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। और से देखें ना, ये लोअर जहाँ ये कर्सर चल रहा है, ये अपर लिमिट, ये लोअर, ये अपर। सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, इसमें से इसको माइनस किया, 4 में से 3 को माइनस किया। ये करके देखें अपनी रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर। 4 में से 3 माइनस किया तो आएगा, जवाब आएगा 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ये तरीके का जो जवाब आता है वो हम इसमें से माइनस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, तो क्लास बाउंड्री बनती जाती है। ये चैप्टर 2 में हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, 4 में 3 माइनस किया 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5, इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा 1.5, इसमें प्लस किया तो 3.5। ये क्लास बाउंड्री बन गई। पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं। इसमें से माइनस किया 3.5 और 5.5, उधर देखते जाइए। ये हो जाएगा 5.5 और ये 7.5, 7.5, 9.5 और 9.5 और 11.5। ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, उसने हमसे कहा है क्लास बाउंड्री के बाद ही हिस्टोग्राम बनेगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हिस्टोग्राम बना हुआ है। क्लास बाउंड्री को हम ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी को हम ले लेंगे वाई एक्सिस पर, ये यहाँ पर। ठीक है, अब उसके लिए अब आप ये कर लें, अपनी कॉपी पर स्केल रखें और 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे डॉट लगा लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर पे, फिर 1-1 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लिए। और जो भी हमने क्लास बाउंड्री अभी हमने यहाँ बनाई थी, ये यहाँ से शुरू करना है 1.5 से। ठीक है, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5 ये हम शो कर देंगे यहाँ से। ये 0 से 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर पे डॉट लगा लिए। और यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं वो हमें नजर आ रही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, इसमें हमें नजर आ रही है टोटल 5 तक दिख रही है। तो अब हमने ये कर लिया कि चाहे तो हम हर दो लाइनें, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, हर दो लाइनों पे एक नंबर काउंट कर लेते हैं। दो लाइनें, वह एक और एक ये दो, तो इसको हमने एक निशान लगा दिया, फिर ये, फिर एक और लगा दिया। इस तरीके से हमने 5 तक ले गए। हर दो लाइन को हमने सपोज कर लिया एक नंबर के बराबर, एक फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब ये देख रहे हैं, हमें पहला जो है वो 1.5 से 3.5 तक हमें शो करना है 1, 1.5 से और 3.5 तक 1। देखिए 1.5 से 3.5, ये हमने 1 तक ऐसे करके एक अदद 12 बना दिया।
ये बार कहलाते हैं। इसमें ये लाइनिंग करें या खाली छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद 3.5 से 5.5 तक देखते फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारे पास, ये रही 3.5 से 5.5 तक 3, ठीक है, 3.5 से 5.5 तक 3। तो अब ये अगला जो है वो 3 तक लेगा, ये 3 नजर आ रही है यहाँ तक, ये इसको ले गए और 5.5 पर ले आके गिरा दिया, ये 5.5, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट में हम देख रहे हैं 5.5 से 7.5 5 शो कर रहा है, तो ये 5 तक लेगा, ये 5 नजर आ रहा है, ठीक है, 5 पे ड्रॉ कर दिया। फिर 7.5 से 9.5 तक कितना है देख रहे, ये 7.5 से 4 है, फिर उसके बाद 2 है, सही, ये 4 ये नजर आ रही है, 4 तक हमने ड्रॉ कर लिया, और फिर नेक्स्ट था 2 तक, ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम, ठीक है जी। हिस्टोग्राम, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा था, क्लास इंटरवल इक्वल था, कभी कभी क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होता। क्लास इंटरवल का मतलब है बीच का जो गैप है, ये 2 से 3 तक 1 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर ले, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, ये क्लास इंटरवल आएगा, ये 5 में 3 माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो सब में 2 इक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल का तो ये आ गया है हमारे पास। अब यहाँ पर ये क्या है, अनइक्वल है, तो हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। अच्छा ये भी एक और सवाल भी था जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं था, ये भी वैसे ही बनेगा, फिर इसको आप खुद से बना लीजिएगा, हिस्टोग्राम ही बनाना है। ये 2 सवाल इस तरीके हो गए। 0 से, अब इसमें क्लास बाउंड्री बनी हुई ऑलरेडी ना, ये देखिए ये क्लास बाउंड्री बनी, क्लास बाउंड्री का पहचान क्या है, इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम। तो अब इसमें हमें क्लास बाउंड्री अलग से नहीं बनानी है, ये ख्याल रखेंगे। अभी पिछला सवाल जो भी हमने किया था उसमें आप देखिए ये सेम नहीं है, 2 से 3, 4 से 5 मैक्सिमम और मिनिमम सेम नहीं है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ी, ठीक है। इसमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है, बाकी सब वही है, बस एक ये थोड़ा सा चेंज था, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा दिया गया, बता दिया गया। ये देखिए वही शुरू कर लिया हमने 0, फिर ये 10, फिर ये 20, 30, 40, क्लास बाउंड्री को यहाँ शो करते, फ्रीक्वेंसीज को ऊपर शो करते हैं। बाकी वही तरीक़ेकार रहेगा, 0 से लेकर 10 तक 2 फ्रीक्वेंसीज, फिर 10 से 20 तक हम देख रहे हैं 12 फ्रीक्वेंसीज, फिर 8 फ्रीक्वेंसीज, फिर 6, और उसके बाद फिर दोबारा से 2 आ जाएगी। वही तरीक़ेकार है, सेम टू सेम, बस इसमें जो बात असल समझने की थी वो ये थी कि इसमें क्लास बाउंड्री बनी हुई है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये हिस्टोग्राम है, तो आपने हिस्टोग्राम के ये 2 क्वेश्चन तो फिल वक्त करने हैं, इसके अलावा 10 ईयर्स पेपर में जो भी जितने भी सवाल हिस्टोग्राम के आए हैं वो सारे करेंगे, करने तो हमें सारे हैं, अगर आपको मज़ीद आते हैं तो वो भी कर लीजिए। चैप्टर 3 के तमाम क्वेश्चन 10 ईयर्स पेपर से या असाइनमेंट्स में मैं आपको करने के बाद ही दूंगा, अभी से आप आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाइए। हिस्टोग्राम के सवाल कर लिए, तो हिस्टोग्राम में ये 2 सवाल भी करने ज़रूरी हैं, और इसके अलावा 10 ईयर्स पेपर्स में आप देखेंगे उसमें जितने भी सवाल हिस्टोग्राम से मुताल्लिक हैं वो हिस्टोग्राम आप कर लेंगे, ठीक है। इसी हिस्टोग्राम के हवाले से बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आ जाता है बनाने के लिए, तो उसको भी हम इसी तरह बना सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए फिर हमें करना ये होता है कि मिड पॉइंट पर ना, यहाँ तो 0 से शुरू करेंगे, इसके मिड पर एक डॉट लगा लिया, अब ये 1 सेंटीमीटर का हमने गैप लिया था, 0.5 पे ऐसे करके डॉट लगा लेते हैं, 0.5 पर, हाफ सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ भी 0.5 1 सेंटीमीटर था, 0.5 पर हमने डॉट लगा दिया, हर एक 0.5 पर हमने डॉट लगा दिया, 0.5, 0.5, और फिर यहाँ पर भी हम 0.5 पर एक डॉट लगा देंगे, इधर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो ये 0.5 पर हमने डॉट लगा, सब डॉट लगा दिए। फिर अब आप स्केल से मिला दें उसको ना, यहाँ से स्केल दिया, ये डॉट एक लाइन को मिलाया स्केल की मदद से, फिर इसको मिलाया, फिर इस डॉट को मिलाया, फिर इस डॉट को मिलाया, और फिर इस डॉट को मिलाया, और आखिर में यहाँ पर गिरा दिया, तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अगर हम स्केल से मिला देंगे ये सारे डॉट्स को तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा,
और अगर हम इनको हाथ से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आपके पास ये आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। इम्तिहान में सवाल आपको देगा हिस्टोग्राम बनाएं और साथ में आपसे कह देगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं, तो इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अब ये दो हमने बनाए हैं। एक पर आप ये कर लेंगे कि मिड पॉइंट सबके ढूंढे, यहाँ 0 से शुरू होगा मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट इन पॉइंट 5, इस पर हमने इस तरह एक पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लें और एक पे फ्रीक्वेंसी कर्व बना लें। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर बनाई थी हमने, तो इसके भी ये करेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर गैप है तो इसके भी 0.5 पे ना हमने डॉट लगा लिया, यहाँ भी 0.5 पे डॉट लगा लिया, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, सबके 0.5 पे डॉट लगाया हमने। ठीक है, ये हिस्टोग्राम बनाने के बाद, और फिर इसका भी 1 सेंटीमीटर लिया, उसके 0.5 पे एक डॉट लगा लिया। अब ये सारे डॉट्स को ना हम हाथ से मिला देते हैं ऐसे करके ना, तो ये थोड़ी सी लहराती हुई लाइनें बनेंगी, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अब हम इस पे लिख देंगे हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, उस पे लिख देंगे हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है जी, तो ये भी आपने करना आएगा। फिर इसके अलावा जहां जहां भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम आपके पास सवाल आएगा तो ये आप 10 ईयर्स पेपर से भी करेंगे, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, इसे करके और लाजमी सबमिट कराएंगे। ठीक है, ये हिस्टोग्राम हमने किया। इंशाल्लाह आइंदा हम करेंगे सिंपल बार डायग्राम, फिर उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड, पाई चार्ट और लेस देन टाइम एंड मोर देन टाइम, उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। बनाना तो हमने सीख लिया था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बात कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जो असाइनमेंट दिया इसको लाजमी करना है।